नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन धर्म पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि सनातन की अच्छाइयों की एक लंबी लिस्ट है। किसी भी संप्रदाय के हों, अंत में सभी संस्कृतियां एक ही जगह पर मिलती हैं। सीएम ने कहा है कि हमारी संस्कृति में दीप विसर्जन की नहीं, दीप प्रज्वलन की संस्कृति है। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जयंती मनाने की पद्धति है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि अयोध्या मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की दुनिया में अवधारणा ही बदल दी है। हमारा पूरा देश आनंद में डूबा रहा। सभी धर्मों के लोगों ने सबको जवाब दे दिया है। सीएम ने विक्रमोत्सव को लेकर कहा कि इस बार का विक्रमोत्सव अपने आप में अद्भुत होगा। हमको मालूम है उज्जैन में विगत कई वर्षों से विक्रमोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक अद्वितीय ऐसे राजपुरुष हुए जिनको पूरे देश में एक अत्यंत श्रद्धा से उनको स्मरण किया जाता है। और सुशासन की कहीं बात चले तो विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का शासन, उनका सिंहासन, उनके शासन के विभिन्न प्रकार के नवरत्नों को स्मरण किया जाता है। उसी आयोजन को लगभग 20 साल से राज्य शासन के माध्यम से किया जा रहा है। इस बार उसका विस्तृत रूप आया। विक्रम न केवल विक्रमोत्सव मनेगा बल्कि विक्रम व्यापार मेला भी स्थापित होगा, क्योंकि हम सबका मानना है कि केवल हमारी अधोसंरचना के काम करने से काम नहीं चलेगा। अधोसंरचना के साथ साथ सभी प्रकार की व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए प्रदेश भर में क्षेत्रीय समिट भी चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। आने वाले समय में ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, सागर के बेल्ट में अलग अलग प्रकार के जहाँ जहाँ उद्योग व्यापार की संभावना है, सब दूर इस प्रकार की समिट लगाते हुए सभी तरफ विकास को समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा। हर वर्ष उज्जैन में दीप ज्योति का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इस वर्ष की भी उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी जा रही है। हमारा संस्कृति मंत्रालय विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से गुड़ी पड़वा के अवसर पर इस आयोजन को करने जा रहा। 25 लाख दीपक लगाने का निर्णय किया। लेकिन खास बात यह है कि सरकार के साथ पूरा समाज खड़ा होता है। लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग मिलकर के ये दीप प्रज्वलन करने के लिए अपने अपने घरों से आते हैं और माँ छिपरा के किनारे इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। समाज के साथ खड़े होकर के जो आयोजन होता है उसका आनंद ही अलग होता है। इस बार का विक्रमोत्सव हमको वहां ले जाके खड़ा करेगा जो हमारा मंगल और शुभकामनाओं का अंतर भी बताता दिखाई देगा। अभी हमारे बीच में से ये भी एक चक्कर है, समय के साथ बहुत सारी बातों को लाना पड़ेगा कि हमारे जितने त्योहार, व्रत, पर्व, इन सबको भी अलग अलग माना गया। इंडिविजुअल में सोमवार का व्रत करता हूँ, मंगलवार का करता हूँ, जब मेरा करता हूँ तो मेरा अपना व्रत हो गया। वो जहाँ सामूहिक करने लगे तो एकादशी का व्रत, नवरात्रि का व्रत, जितने उपवास हो जाए हमारे सब पर्व हो जाते हैं। और जैसे ही पर्व से त्योहार तरफ चलते हो, जब खाने को मिल जाए होली, दिवाली, आनंद मनाओ, तो वो हमारे त्योहार में बदल जाते हैं। ये कैसी छोटी छोटी लेकिन आनंद की कितनी सारी जानकारियां हैं। जाने अनजाने हम सब इनको अंदर डूबो तो मजा आता। और हम उसी प्रकार से देखें कि जिस प्रकार का ये समय चल रहा है कि दीप विसर्जन और दीप प्रज्वलन, ये दोनों बातों में कितना महत्व है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति में दीप विसर्जन का कोई सिस्टम नहीं। दीप विसर्जन अपने आप होगा जो हम घर में सोएंगे, लेकिन दीप प्रज्वलन करने की संस्कृति हमारी है। कोई भी कार्यक्रम करे, इसके माध्यम से सूर्य देवता को स्मरण करना, और सूर्य देवता के माध्यम से परमात्मा को स्मरण करना। परमात्मा की ज्योति सबके शरीर में समान रूप से समाहित, इसलिए हमारे यहाँ जयंती मनाने की पद्धति है। तो मैं आज के इस अवसर पर जैसे दीप जलने लगे तो अपने आप परमात्मा भी कैसे प्रसन्न होता है। जैसे जैसे दीप बढ़ते जा रहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बढ़ता जा रहा, और अयोध्या और उज्जैन में कंपटीशन भी होता जा रहा, जाने अनजाने आनंद भी आता जा रहा। हमारा संबंध कैसा है, और ये संबंध हमको उस मंत्र की तरफ ले जाता है। जब महाकाल के दर्शन करो और शिवाय नमः विष्णुवे नमः नहीं बोलो तो हमारी पूजा ही पूरी नहीं होती। तो ये जाने अनजाने हमारे मंत्र के माध्यम से शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, या शिवाय नमः करते शिव ज्योति का, और वहां अपने आप विष्णुवे नमः हो जाता है अयोध्या के यहाँ पर। तो ये एक तरह से दोनों नगरों का संबंध जुड़ा हुआ है, और दोनों नगरों के संबंध के साथ जैसे जैसे उज्जैन का वैभव बढ़ रहा है, आपने दीपक लगाना यहाँ शुरू करा, अयोध्या का वैभव अपने आप बढ़ने लग गया। सनातन संस्कृति, जिसको सनातन कहते हुए कोई हम किसी धर्म विशेष के पास नहीं जाते। इस अच्छाइयों की लंबी हमारी सनातन संस्कृति, उस सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक कबीरदास जी से लेकर रविदास जी तक, और विक्रमादित्य से लेकर भोज तक, हर काल, हर युग में, हर समय, हर साल, ये अपने संत समाज, कोई वैष्णव संप्रदाय की बात करेगा, कोई शैव संप्रदाय की बात करेगा, कोई
दिगंबर की बात करेगा, कोई श्वेतांबर की बात करेगा, कोई बौद्ध धर्म की बात करेगा, लेकिन अंततः बात एक ही करेगा, विविध विविध पंथों से चलते हुए जैसे भिन्न भिन्न मार्गों से नदियां दौड़ती जाती गंगा जी की तरफ, और गंगा जी हिमालय से निकल करके अंत में हम सबको मालूम गंगा जी की यात्रा पूरी होती है जब दुनिया की सारी पवित्रता वो अपने अंदर समेटती है, और लेकिन मूल धारा को बनाए रखती है। मूल धारा की मूल धारा का अवलंबित या कहीं को प्रतिपादित नहीं होती। ये सौभाग्य की बात है, और इसलिए आज अपन जब विक्रमोत्सव की बात करते हैं केवल एक दीपक लगाने की बात कर रहे हैं, तो दीपक भी लगाने की बात क्या है? दीपक लगाना मतलब जीवन प्रदान करना, और जीवन किसको प्रदान करना? इसका एहसास करना कि हमारा जीवन भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। हम पूजा पाठ करते हैं, नवग्रह मंडल स्थापित करते हैं, लेकिन नवग्रह मंडल में मध्य में सूर्यनारायण देवता तो बिठाए हैं हमने। सूर्यनारायण से तो सबकी संस्कृति चल रही है। कैसा क्रम है, कितना अद्भुत क्रम है, कैसा दुनिया का अपना कोई हमको जानने वाला समझने वाला देखे तो सही कि ये हमने चलायमान जगत में किसको स्थिर माना। दुनिया देख रही, बोलो जय जय श्री राम। क्या अयोध्या का वैभव बढ़ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, क्या एहसास हो रहा हमको। और इस बात को लेकर के मुझे तो इस बात के अत्यंत आनंद के साथ, इसको गर्व के साथ बताने की जरूरत है। सनवर भाई, हमने सबने देखा आंखों के सामने कि जब वो अपना वहां दोनों घटनाक्रम ये पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने की है। एक घटना हमने भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने की देखी, जिनने भारत के बारे में दुनिया में उसकी अवधारणाएं बदल दी। जब कहा गया कि अगर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, पूरा देश लड़ पड़ेगा, दो बड़े समुदाय झगड़ लेंगे, लेकिन कहीं बाल बराबर भी कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारे सुख में, हमारे आनंद में बाकी समाज के लोग भी खड़े रहे कि जब हम दोबारा गर्भगृह की प्रवेश की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वहीं पे पूरे आनंद के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ पूरे आनंद में डूबा। बाल बराबर कहीं घटना नहीं हुई, कोई आपस में लड़ाई झगड़े का मामला, फोकट या आशंका चला रहे, केवल अपने विषय के लिए करके कोई ना कोई राजनीति के आधार पर लड़ाते जा रहे थे। ये सबको जवाब दिया यहाँ के सभी धर्मों के लोगों ने, हमें इस बात का गर्व। और ये ही बात दोबारा हुई जब अरब में वापस एक मंदिर का लोकार्पण हुआ। तो ये अपने देश के अंदर भी हुई और अपने देश के बाहर भी हुई, और वो उस महाद्वीप पे हुई जिस एशिया महाद्वीप में हजारों साल से लड़ने का ही मामला चलता आया था। तो अब ये हमारी जो अंदर की संस्कृति है, जो वसुदेव कुटुंबकम मानने की संस्कृति है, जिसको हम हजारों साल से कहते आए, जो मैंने कहा कि दूसरी धारा बह रही है, केवल मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, ये मंदिर निर्माण के साथ स्नेह की धारा जो बह रही है, प्रेम की धारा, भक्ति की धारा, अंदर की आत्मीयता की धारा, ये धारा का एहसास हो रहा है। उस आस्था और आशा की तरफ बढ़ते बढ़ते हमको अपने इस भाव को, मनुष्यता के भाव को चलाने के लिए ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व करने की जरूरत है। ये उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। ये केवल दीप नहीं जला रहा है, हमारी संस्कृति के आधार पर पूरे देश के सद्भाव को आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे देश की अच्छाई को दुनिया को बांटने की तरफ चल रहे हैं। ये उसी प्रकार से बांट रहे हैं जो कोविड के समय हम लोगों को दवाई बांट रहे हैं। ये उसी समय से जानते लोग हमको, जब हमारे युद्धरत देशों के बीच में फंसे हुए बच्चों को लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सबके बीच में से अपने एक एक व्यक्ति को लेके आते हैं। ये उसी प्रकार से जो कतर जैसे देश में 8 सैनिकों को सबके बीच से बचा के ला करके भारतीय अपने गौरव को और आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है, भारत सरकार का मान क्या है, भारत की इज्जत दुनिया में क्या है, ये सब एहसास कराते हैं। अन्यथा जिसको मृत्युदंड मिल जाए, जिनको बाद में मृत्युदंड माफ होकर जेल के अंदर 20 साल की सजा हो जाए, सब कुछ माफ करके वापस लाने की हिम्मत ये कौन कर सकता है? ये केवल हमारी अपनी उस पूरे पुरानी परंपरा का नेतृत्व करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में ये उदाहरण बनकर दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जैसे हम विक्रमादित्य को याद कर रहे हैं, काल के प्रवाह में ऐसे ही लीडरशिप को तो याद किया जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करता हूं, मुझे ध्यान में आया कि दीपोत्सव का हमारी परंपरा थोड़ी अलग प्रकार की। ये भी हो सकता है सरकार तो सब काम का ठेका देती है, चाहो तो ठेका लगा दे और ठेके में सबसे अलग अलग दीपक जलाने के ब्लॉक और सारी ड्यूटी लगा दे। लेकिन ये जो अपने उज्जैन में अच्छी परंपरा स्थापित की कि हम और आप सब मिलकर के सामूहिक रूप से अलग अलग ब्लॉक में दीपक लगाते हैं, तो मैं आज के इस अवसर पर इकबाल जी अपन सब मिलेंगे और ये दीपक उत्सव सहित पूरा आयोजन अपना धूमधाम से अच्छा मनेगा। और केवल दीप उत्सव नहीं मनेगा,
अब की बार दीपोत्सव के पहले बहुत सारे आयोजन हो जाएंगे। विक्रम व्यापार मेला अभी अनिल जी ने बताया, हमारे यहाँ मेले के अंदर व्यापार करने के लिए भूखंड का केवल 1 महीने के लिए चूना डाला है, और कुछ नहीं करा। लेकिन उज्जैन में व्यापार की कितनी संभावना है कि वो चूने डाले हुए उस भूखंड को 1 महीने किराए पे लेने के लिए भी 50 लाख की बोली है। ये उज्जैन का वर्तमान का भाग है। हमारा 2008 में बना हुआ 4 लेन है, वो 4 लेन से काम नहीं चल रहा तो 6 लेन की बात आ रही। ये अपना उज्जैन है, ये वर्तमान का समय 1700 करोड़ का उज्जैन इंदौर 6 लेन बन रहा है। और वो भी कब बन रहा है, जब ऑलरेडी उज्जैन इंदौर का एक 4 लेन बन के अमलताज मेडिकल कॉलेज से चालू हो गया, बहादुर भैया देवास के पहले ही। ये तो इंदौर जाने के लिए देवास का चक्कर लगा, परिक्रमा करके जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट 4 लेन हो गया, फिर भी 6 लेन की जरूरत पड़ रही। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 6 लेन के पहले एक और 4 लेन बनेगा उज्जैन से इंदौर जाने के लिए, इतनी संभावना हो गई। देखिए 4 लेन नहीं बन रहा है। जैसे ये सड़कें हमारे रक्त की धमनियां हमारे शरीर को जीवंत रखती है, ऐसे भारत के भाग्य को बदलने के लिए भू के अंदर ये सड़कें हमारी एक तरह से रक्त धमनियों की तरह काम करती, जो सबको चलायमान करती है और हमको जीवन देती है। कुल मिला करके हमने सबने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी चीजें सीखी है और उनकी अपेक्षा भी है हमारे लिए। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन पे सीधे सीधे आना चाहूंगा। आप देखो, ईश्वर को जब कोई अच्छा कराना होता है तो वो खुद मार्ग बताता है, और स्वतः ही उस मामले में अपने आप समाज पीछे पीछे जुड़ता जाता, धारणा बनती जाती है और अपने आप एक ऐसा काम हो जाता। कभी अब जब 2004 में पहली बार अपन ने विक्रमोत्सव बनाना शुरू किया, 20 साल हो गए लगातार, तो कल्पना करना मुश्किल है कि वो विक्रमोत्सव की और आज के विक्रमोत्सव की दोनों की अगर जोड़ जमाव देखो तो कहाँ शुरू हुए और कहाँ निकल गए। अपने यहाँ नदी में लंबा गोता लगाने के लिए नरसिंह घाट पे जगह है, इससे आगे तो नहीं है। पर नरसिंह घाट का गोता नरसिंह घाट से नहीं निकले, नरसिंह का गोता रामघाट जाके निकाला है। इतना लंबा सांस लेके निकला उज्जैन कि उसका एहसास हमको हो रहा है। माँ शिप्रा के प्रांगण में उनके आशीर्वाद से 2000 साल पहले एक ऐसा गौरवशाली इतिहास अपने यहाँ हुआ। विक्रमादित्य हमारे आपके सबके अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ सनातन संस्कृति को एक संवाहक बनकर के निकले। एक ऐसी विभत्स जाति शक नाम की जो रोम के आगे यूरोप से आई और आकर के धीरे 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 पूरे देश को गुलाम बनाते बनाते, हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ उस समय थल मार्ग थे, और थल मार्ग में अगर हमारे यहाँ इस देश के अंदर आना पड़ेगा तो उसका रास्ता एकमात्र कश्मीर हिमालय के पार से आता है। और हिमालय के पार उससे अफगानिस्तान के पहले से घुसते घुसते धीरे 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 काराकोरम दर्रे से निकलते हुए कश्मीर के माध्यम से पूरे देश में, समूचे देश को एक तरह से उन्होंने अपने आगोश में ले लिया। खसकते हुए काल का खराब समय था। महाराज गर्दभिल उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा का राजपाट चला गया। उनके छोटे छोटे बालक उनको लेकर के सिंधु नदी के पार वो अपने राज्य को छोड़ करके निर्वासित जीवन जीने लगे। और काल के प्रवाह में वो निर्वासित जीवन जीने वाला बालक संकल्प करता है, और हमने सबने विक्रमादित्य के महानाट्य में वो पूरी लीला देखी। जब बालक अपने यौवन काल तक पहुंचते पहुंचते अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद और सबके सहयोग से एक अद्भुत इतिहास लिख देता है। और अद्भुत इतिहास लिख करके न केवल पूरे देश में वापस हमारी सनातन संस्कृति को ध्वजा लहरा देता है, बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देता है, जिसके बलबूते पर आज भी 2000 साल बाद भी अगर हमको अपने विक्रमादित्य का नाम याद आता है और विक्रमादित्य की केवल विक्रम बोला गया तो अपने आप में एहसास हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा ध्रुव सत्य है, विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमादित्य है ही नहीं। उनका मूल नाम सहसांक है, और मूल सहसांक नाम पे उनको ये जो भगवान ने एक यश दिया कि वो विरुद्धार्थी क्रम को, विपरीत परिस्थिति को अपनी अनुकूल बना लेते हैं। जो विक्रमादित्य, अगर इसका संधि विच्छेद करो तो आदित्य मतलब सूर्य के समान,
और विक्रम जो सुक्रम में बदल दे, उल्टे क्रम को सुधार दे, बिगड़े हुए आदमी को सुधार दे, उसको विक्रमादित्य के नाते से जाना जाता है इतिहास में। यह सौभाग्यशाली क्षण हम सबको मिलता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 2000 साल के अंतर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही है। दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आया है। आप पूरे दुनिया की तरफ निगाह उठा के देखोगे तो आपको दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देगी। दोनों हिस्सों की तरफ ध्यान दोगे तो एक तरफ हमको दिखेगा युद्ध के आपस में लड़ते हुए दो देश जो कुछ साल पहले तक एक ही थे, रूस और यूक्रेन। और आगे देखोगे तो रूस और अमेरिका जो अपने आप में महाशक्ति हुआ करते थे, वो आज किसके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ के देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि धर्म की, शांति की, अध्यात्म की खोज में मानवता को तलाशते हुए बहुत सारे देश, इसलिए अवध से अरब तक अपनी पताका फहरा रही है। ये मोदी जी का कमाल है। अवध से, अयोध्या से अरब तक कोई हमने उस मार्ग को नहीं अपनाया जिसके कारण से ये जो अभी तक भटक रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं। केवल एकमात्र मार्ग प्रेम लुटाओ, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से मानवता की स्थापना करें, हमारी दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करें। और ये जो छोटा सा ध्येयवाद, यत् पिंड तत् ब्रह्मांडे, इसी बात में समाहित करते हुए कि जो हम प्रकृति में ढूंढते वो हमारे पिंड के अंदर स्थापित। हमको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, हमको किसी और मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं। केवल जियो और जीने दो का छोटा सा सिद्धांत, जो हमारी अच्छाई वो दुनिया को बांटने के लिए निकलने वाली है। केवल इस बात को जानने के लिए कि जितना अधिकार इस परमात्मा ने पृथ्वी पे आने के बाद मुझे दिया है, उसी आधार पर मैं मानवता की स्थापना करने के लिए दूसरे को दूंगा। और इसीलिए तो आदमी, हम तो परमात्मा की दया से प्रकृति के विविध प्रकार के सब में प्राण ढूंढते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 2000 साल के अंतर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही है। दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आया है। आप पूरे दुनिया की तरफ निगाह उठा के देखोगे तो आपको दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देगी। दोनों हिस्सों की तरफ ध्यान दोगे तो एक तरफ हमको दिखेगा युद्ध के आपस में लड़ते हुए दो देश जो कुछ साल पहले तक एक ही थे, रूस और यूक्रेन। और आगे देखोगे तो रूस और अमेरिका जो अपने आप में महाशक्ति हुआ करते थे, वो आज किसके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ के देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि धर्म की, शांति की, अध्यात्म की खोज में मानवता को तलाशते हुए बहुत सारे देश, इसलिए अवध से अरब तक अपनी पताका फहरा रही है। ये मोदी जी का कमाल है। अवध से, अयोध्या से अरब तक कोई हमने उस मार्ग को नहीं अपनाया जिसके कारण से ये जो अभी तक भटक रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं। केवल एकमात्र मार्ग प्रेम लुटाओ, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से मानवता की स्थापना करें, हमारी दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करें। और ये जो छोटा सा ध्येयवाद, यत् पिंड तत् ब्रह्मांडे, इसी बात में समाहित करते हुए कि जो हम प्रकृति में ढूंढते वो हमारे पिंड के अंदर स्थापित। हमको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, हमको किसी और मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं। केवल जियो और जीने दो का छोटा सा सिद्धांत, जो हमारी अच्छाई वो दुनिया को बांटने के लिए निकलने वाली है। केवल इस बात को जानने के लिए कि जितना अधिकार इस परमात्मा ने पृथ्वी पे आने के बाद मुझे दिया है, उसी आधार पर मैं मानवता की स्थापना करने के लिए दूसरे को दूंगा। और इसीलिए तो आदमी, हम तो परमात्मा की दया से प्रकृति की विविध प्रकार के सब में प्राण ढूंढते। तो अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को में अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कही है और उज्जैन में कई अब कीर्तिमान स्थापित होंगे। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।